हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? कैसे जा रहे हैं एग्जाम्स? बढ़िया जा रहे हैं? रिलैक्स हो गए? थोड़े से टेंशन कम रहेगा? एसपीए थोड़ा सा इजी है? नहीं, जरा भी नहीं है। हमें पता है हमारे पास 12 चैप्टर्स है एसपी के, और 12 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स हमारे लिए आ जाते हैं लेटर राइटिंग, जो कि हमारे लिए 10 मार्क्स का आता है। तो प्लीज वो 3 चैप्टर्स तो हमें छोड़ना ही नहीं है। चलो, जस्ट एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को एग्जाम से पहले कि सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों को कौन से क्वेश्चन के लिए करना है, और थोड़े बहुत से टिप्स बीच बीच में। सो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे लिए बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न। तो ये हमारे लिए हो गया ऑब्जेक्टिव्स। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स में से जे तक का ऑब्जेक्टिव्स है, बट कोई भी 4 आएंगे इंडिविजुअली, 5 मार्क्स ईच। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। 6 में से कोई भी 4 पूछेगा। मूविंग अहेड, केस स्टडी। जितने भी केस स्टडी क्लास में कराया ना, वो सारे पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन। हमारे लिए यहाँ ए से, क्योंकि एक डिस्टिंग्विश बिटवीन हमारे लिए 4 मार्क्स का आएगा, तो कोई भी 4 में से 3 आएंगे। मूविंग अहेड विद दी आंसर इन ब्रीफ, एनी 3 आउट ऑफ 2। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है स्टूडेंट्स को, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को इजी हो जाएगा। एनी 2 आउट ऑफ 4। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, जो मैंने आप लोग को बोला, 3 चैप्टर करस्पॉन्डिंग्स के 3 में से कोई भी 2 आपको लेटर्स आएंगे, मतलब हर चैप्टर में से 1 लेटर आता है। 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने, हर चैप्टर में से कोई भी 1। एंड आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर। यहाँ हमारे लिए 8 मार्क्स का सिर्फ 1 ही आंसर अटेम्प्ट करना है। तो ये बात हो गई हमारे लिए पेपर पैटर्न की। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर वाइज हम देखते हैं। चैप्टर वाइज देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारे लिए बोर्ड्स के हिसाब से हमें हरगिज नहीं छोड़ना है ये क्वेश्चन। ये रहा आपका इंडेक्स। 12 चैप्टर्स, 12 में से 3 इज योर लेटर राइटिंग, जिसमें से ब्रीफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, 6, 7 एंड 8 ये सिर्फ और सिर्फ लेटर राइटिंग है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर्स आपको हरगिज नहीं छोड़ना है। ये 3 सबसे ज्यादा वेटेज देखते हैं। चैप्टर नंबर 4, 5, 9, 10, 11, 12 प्लीज इस पे ज्यादा फोकस कर लेना। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 पे सबसे ज्यादा फोकस करना। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी इंडिविजुअल चैप्टर्स के हिसाब से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते हो। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में जो 2 मार्क्स का है वो मैं यहाँ ही बता देती हूँ। फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 मार्क्स के लिए आने के चांसेस हो जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेड पॉइंट्स प्लीज ध्यान से देखना। 10 मार्क्स, 8 मार्क्स या 4 मार्क्स के आने के चांसेस है। नेक्स्ट, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली होता है। फिक्स कैपिटल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिक्स कैपिटल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिक्स कैपिटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्किंग कैपिटल, सेम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। तो ये देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग फिक्स कैपिटल, थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर लेती हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, और ये है वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर ऊपर से देख के जाओ, बट फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश पक्का वाला करके जाना। तो अगर आप फैक्टर्स कर लोगे तो चौथा वाला हमारा क्वेश्चन ये 2 का ही बनता है। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का
डिस्टिंग्विश बिटवीन। प्लीज ये डेफिनेटली करके ही जाना, आप लोगों के लिए काफी चीजें आसान कर देगा। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में चैप्टर नंबर 2। चलो, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमारे पास दो सोर्सेज है, एक है ओन कैपिटल और दूसरा है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का डिस्टिंग्विश बिटवीन ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स। ये तीन में से कोई भी एक फीचर डेफिनेटली आता है। तो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये तीन में से कोई भी एक फीचर्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल हमारे पास 4 टाइप्स है, ऐसे देखोगे तो 8 टाइप्स है। ये एक 8 मार्क्स के लिए आता है। रिटेन अर्निंग अगेन कैन बिकम फॉर 2 मार्क्स। बोरोड फंड में आप यहां डिबेंचर्स का मीनिंग पढ़ लो एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मीनिंग पढ़ लो और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टोटल ऐसे देखोगे तो 4 है, बट इंडिविजुअली देखोगे तो 8 है। बॉन्ड अगेन कैन कम फॉर 2 मार्क्स। एडीआर एंड जीडीआर, दोनों में से एक पूछता है या दोनों डिस्टिंग्विश में पूछेगा। देखो, अब यहां अगर आप चैप्टर देखोगे ना, ज्यादा मेहनत, एंड टाइम पे क्विक रिवीजन, स्मार्ट वर्क, शेयर्स और डिबेंचर्स के डिस्टिंग्विश कर लिया हमने, तो ये 10 पॉइंट डिस्टिंग्विश भी हो गया और शेयर्स और डिबेंचर्स का फीचर्स भी हो गया। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्टिंग्विश कर लिया, टोटल 11 पॉइंट्स, फीचर्स भी हो गया और डिस्टिंग्विश भी हो गया। ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल का डिस्टिंग्विश हो गया, 7 पॉइंट्स आपका यहां फीचर्स या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हो। तो आपका चैप्टर नंबर 2 मैक्सिमम कवर हो जाता है आपके डिस्टिंग्विश में। डिस्टिंग्विश कर लोगे आप, आपके चैप्टर के पीछे ही, ज्यादा कहीं मत जाओ चैप्टर के पीछे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, डिस्टिंग्विश में ही हमें सारे हेड पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है। नाउ मूविंग अहेड with the third chapter, that is issue of shares, जो सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा, तो जो सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है वो है हमारे लिए इश्यू ऑफ शेयर्स। आ जाते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चैप्टर नंबर 3, इश्यू ऑफ शेयर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। Classification of shares, this will come for 8 marks। बहुत बड़ा है, देख लो, आंखों से देख लो अपनी, बहुत बड़ा है ये वाला। अगर आप देख कर भी चले जाओगे ना क्विक रिवीजन में तो आपका आराम से याद हो जाएगा और आसानी से आप लिख सकते हैं। डायग्राम बनाओगे आंसर्स के पहले तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज शेयर्स। शेयर्स के फीचर्स हमारे लिए वहां हो गए। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं
ये तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स का ही है। मेथड्स में आईपीओ एंड एफपीओ डिस्टिंग्विश के लिए पढ़ लेना। आईपीओ एंड एफपीओ डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ लेना आप आईपीओ और एफपीओ का। इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग में बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, बोनस इशू एंड राइट इशू भी कहते हैं इसको। इसका आप डिस्टिंग्विश पढ़ लेना, डिस्टिंग्विश बिटवीन। और इसका एक और एक क्वेश्चन है प्रोविजंस वाला। अगर प्रोविजन वाला पूछेगा ना तो 4 मार्क्स के लिए पूछता है। देखो ये वाला प्रोविजन वाला पूछेगा ना, ये देखो ये प्रोविजन वाला पूछेगा ना, राइट इशू प्रोविजन, तो ये जो प्रोविजन है ना ये आपको वो पूछता है 4 मार्क्स के लिए। सेम विद दी बोनस इशू ऑफ शेयर्स, ये जो प्रोविजन आपको पूछेगा ना तो ये 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, ये चीज ध्यान रखना। और तारे सितारे बना लो, जो हमेशा मैं कहती हूँ आप लोगों को, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें से ये चारों पॉइंट करके जाओ, ESOS, SCAR, ESPS एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये चारों आप करके जाओ। ये चारों में से डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही आता है, ये चारों आपको करके जाना ही है, कुछ भी हो जाए। बस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में आप लोगों को ये याद रखना है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट, ये प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोविजन कंडीशन में स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड जनरल प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स करके चले जाना। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड जनरल प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें पढ़ना है इसमें से आप लोगों को। तो ये वाला हमारा पार्ट इशू ऑफ शेयर्स यहाँ फिनिश होता है। शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, कॉल्स ऑन शेयर्स, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऐड कर देती हूँ इधर, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश कर लोगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। देखो जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप लोगों का आधा काम डिस्टिंग्विश से ही खत्म हो जाता है। आईपीओ एंड एफपीओ का डिस्टिंग्विश कर लिया हमने 6 पॉइंट आराम से। फिक्स प्राइस मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड डिस्टिंग्विश कर लिए। राइट इशू, बोनस इशू डिस्टिंग्विश, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन देखो आप लोग 9 पॉइंट आराम से लिख सकते हो, डिस्टिंग्विश कर लो। आपका यहाँ 25% ऑफ दी चैप्टर आपका यहाँ रिवीजन हो जाता है। तो ये हमने बात किया चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, कुछ भी हो जाए ये चैप्टर आप लीव नहीं करोगे। और ये रहे उसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के लिए। ये देख लिया ना आप सबने, इसको इरेज कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 4 एंड 5 के लिए बढ़ते आगे। केस स्टडीज तो मैंने जो सारे पीपीटी शेयर्स किया आप लोगों को वो करके जाना। केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, चैप्टर नंबर 4 डिबेंचर्स का ये वाला पॉइंट, प्रोविजंस में कंपनीज एक्ट है, शेयर्स, कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स और सेबी, ये तीनों में कंपनीज एक्ट 2013 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यहाँ 9 पॉइंट्स आते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ स्क्रीन को, आपको विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स एंड डिबेंचर रूल 2014 और सेबी रेगुलेशन। आप ये देखोगे तो पहले में 9 है, ये आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनी एक्ट
2013. Chapter number 4, Provision for Issue of Debentures, Companies Act 2013. ये आपको छोड़ना ही नहीं है, ये तो आपको करना ही है. एक प्रोविजन अगर आएगा तो ये वाला प्रोविजन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला फंडा पढ़ के जाना ऑब्जेक्टिव्स के लिए. प्रोसीजर्स फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन, प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. नेक्स्ट, ये प्रोसीजर्स करना बाबा, छोड़ना नहीं. डिबेंचर ट्रस्टीज, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, दिस कैन कम फॉर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. बस ये चैप्टर छोटा है, दो ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट. डिबेंचर ट्रस्टीज एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ये दोनों में से एक डेफिनेटली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे मार्क्स के लिए. आइडेंटिफाई नहीं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट के लिए आ जाता है. चैप्टर नंबर 4 हमारे लिए फिनिश. नाउ मूविंग अहेड विद द चैप्टर नंबर 5, दैट इज डिपॉजिट्स. चैप्टर नंबर 5, डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स याद रखना, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ये 4 मार्क्स के लिए पूछता है, पूरा करके जाना. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स करके जाना. टर्म्स एंड कंडीशंस, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट सबसे ज्यादा देख के जाना. ओके, ये आपको 8 मार्क्स के लिए पूछ सकता है. टर्म्स एंड कंडीशन कैन बी आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स. ठीक है. सर्क्यूलर ऑफ एडवर्टीजमेंट, सर्क्यूलर ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये दो तो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए अलग पूछेगा. प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम मेंबर, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख के चले जाओ. एक प्रोसीजर कर लोगे तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा. प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक मेंबर्स, ऊपर ऊपर से देख के चले जाना. एक कर लोगे तो दोनों इंपॉर्टेंट है. खत्म हमारे लिए चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8. चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, ये तीनों जो चैप्टर्स है ना, ये लेटर्स है. ये तीनों जो चैप्टर्स है ये लेटर्स है. यहां हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा. आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने. तो आपके लिए अगर आपको ऐसा है कि मैम ये तीनों में से कोई भी 2 चैप्टर हम करके जाए तो चलेगा, हम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, यस आप कर सकते हो. एक चैप्टर आप लेटर्स का छोड़ सकते हो जो आपको डिफिकल्ट लगता हो. और फिर आपके लिए ये चीज ध्यान रखना, फिर आपके लिए ऑप्शन में कुछ नहीं बचता है. फिर आपको जो 2 रहेगा वो आपको 2 अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा. तो अगर आप एक चैप्टर लीव कर रहे हो तो बाकी के 2 मतलब टोटल 10 लेटर्स आपको एकदम थरो करके जाने हैं. उसमें से एक एग्जाम में डेफिनेटली आएगा. तो चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 इज कंप्लीटली अबाउट द लेटर. लेटर में मैंने आप लोगों को याद है बताया था एक चीज, किसी को अगर कुछ याद होगा तो. कुछ याद है? सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो.
मैंने ये जो बताया था आप लोगों को कि लेटर्स कैसे लिखने हैं आप लोगों को। लेटर्स अब पहले तो आप बॉर्डर बना लो, सेंटर में आपको कंपनी का नाम लिखना है। ट्राई टू राइट कंपनी नेम एवरी लेटर इन अ कैपिटल फॉर्म, इन अ कैपिटल फॉर्म। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस, घर तक तो नहीं आएगा भाई लेटर, तो छोटा सा ही लिखना है। और नवी मुंबई लिख लेना, पिन कोड गलत मत लिखना। CIN नंबर आप लोग लिखोगे, फर्स्ट स्टैंड फॉर कंपनी लिस्टेड है या नहीं है। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ड स्टैंड फॉर कंपनी लिस्टेड है या नहीं है। उसके बाद 5 नंबर स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री कोड। MH महाराष्ट्र है, गुजरात मत लिख देना, महाराष्ट्र ही लिखना। स्टेट पता चला महाराष्ट्र का लिख रहे हो, और सॉरी डिस्ट्रिक्ट पता चला महाराष्ट्र का लिख रहे हो और यहाँ स्टेट गुजरात डाल रहे हो, मत करना ऐसा। 2000 मीन्स द कंपनी का रजिस्ट्रेशन। PLC स्टैंड्स फॉर पब्लिक कंपनी लिमिटेड। ऊपर अगर LTD लिख रहे हो नाम में तो यहाँ PCL या PLC आएगा, पब्लिक कंपनी लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लास्ट के 6 डिजिट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर, जो 1 सीरियल नंबर रहता है ना वैसा वाला। देन फोन फैक्स रेफरेंस साथ में चलेगा। वेबसाइट, ईमेल, डेट, बीच में गैप रखना, इस तरीके से लिखना कि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। एक लाइन लीव करके जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका। देन लीव अ लाइन सब्जेक्ट, लीव अ लाइन डियर सर, ये आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, ये मेन बॉडी होती है, और ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ। योर फेथफुल कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड, लीव 2 लाइन साइन, साइन करना मत, और प्लीज कहीं भी अपना नाम रिवील मत करना। तो ये आपके हो गए टोटल 5 लेटर्स। हर चैप्टर नंबर 6, 7, 8, हर एक चैप्टर में से एक लेटर डेफिनेटली हिट होगा ही होगा। तो हर चैप्टर्स का लेटर्स देखकर ही जाना। और 3 मार्क्स जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। टोटल 13, 6, 7, 8 इज टोटल 13 मार्क्स। 5 मार्क्स के लेटर्स आते हैं एंड 3 मार्क्स कम्स फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स। नाइन, 10, 11 और 12 बचा है अपना। चल आगे बढ़ते, चैप्टर नंबर डिपॉजिटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 9। ये डिपॉजिट सिस्टम किसके लिए है भाई? डिपॉजिटरी सिस्टम ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए। तो यहां पहला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9, डीमटेरियलाइजेशन, डीमैट एंड रीमैट, रीमटेरियलाइजेशन, दोनों का डिस्टिंग्विश कर लेना। आपको ब्रीफ वगैरह जो भी आएगा वो लिखने के लिए इजी हो जाएगा। बेनिफिट एंड एडवांटेज टू इन्वेस्टर, कंपनी, ये दोनों कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, कैन बी आस्क्ड। बेनिफिट स्लैश एडवांटेज किसको? इन्वेस्टर के लिए और कंपनी, ठीक है, ये दोनों मिला के 4 मार्क्स आएगा। छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर 4 जो हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज डिपॉजिटरी, DP, बेनिफिशियल ओनर एंड कंपनी। ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, तो इसको देखकर चले जाना एक बार। डीमैट, रीमैट, फंगिबिलिटी, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई ISIN नंबर। फंगिबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स में आता है, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स में आता है। फंक्शंस अभी तक कभी आया नहीं है। NSDL एंड CDSL, ये सब एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स के लिए। फंक्शंस, डीमैट एंड डीमैटेरियलाइजेशन, यहां देखो ये कर लोगे आप तो आपके लिए फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली डीमैट, पहला वाला डीमैट एंड डीमैटेरियलाइजेशन इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 9 डन।
नाउ मूविंग टू चैप्टर नंबर 10, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। फीचर्स कर लो। फीचर्स, 3 फीचर्स है। डिविडेंड, डिविडेंड में एक फाइनल का कर लो, एक इंट्रीम का कर लो, और एक आप इंटरेस्ट का फीचर्स कर लो। ये तो आपको करना ही है, ठीक है। डिविडेंड, लीगल प्रोविजंस एक बार ऊपर से देखे जाना। अनपेड अनक्लेम डिविडेंड का फंडा पढ़ के जाना, ऑब्जेक्टिव्स में आता है। मोड्स ऑफ पेमेंट्स आपको पता है, इंट्रीम डिविडेंड और इंटरेस्ट का फीचर्स। बस इंट्रीम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड यहाँ डिस्टिंग्विश कर लोगे तो आपका आधा काम हो जाता है। डिविडेंड इंटरेस्ट का डिस्टिंग्विश कर लोगे तो आपका आधा काम हो जाता है। तो यहाँ बस ये इस पे ध्यान देना, ठीक है। चैप्टर नंबर 11। Now moving ahead with last chapter, that is chapter number 12. Chapter number 11 again बहुत बड़ा है। Chapter number 11, I'm sorry, Chapter number 11 कंप्लीट करते हैं। बड़ा है, जो मैंने अभी इको में बताया था ना आप लोगों को, तो यहाँ हमारे लिए फाइनेंशियल मार्केट काफी बड़ा है। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। हमारे पास 2 टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आपको डेफिनेटली करना है। चैप्टर नंबर 11, फंक्शंस फाइनेंशियल मार्केट। मैम बड़ा है, कुछ तो शॉर्ट कर दो। तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश बिटवीन। इको में, एसपी में पढ़ोगे तो इको के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है याद रखना। इंस्ट्रूमेंट अभी तक पूछा नहीं है, पार्टिसिपेंट पूछा है। मनी मार्केट का पार्टिसिपेंट और कैपिटल मार्केट का पार्टिसिपेंट, ओके। ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट में ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, रेपो एंड रीपर्चेस एग्रीमेंट, ये वो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स के लिए ध्यान से पढ़ना। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, जो मैंने आपको बोला डिस्टिंग्विश कर लोगे तो फीचर्स हो जाएगा सबके लिए। डिस्टिंग्विश करोगे तो फीचर्स हो ही जाएगा आपका। आपको लोग का आधा चैप्टर ही फीचर्स से हो जाता है, ओके। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फिनिश। ये चैप्टर फिनिश, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। मूविंग विद द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में आपको क्या ध्यान रखना है, तो फीचर्स, चैप्टर नंबर 12 यहीं लिख देती हूँ। फीचर्स, फीचर्स हो जाएंगे आपके। देन फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस हो जाएंगे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में 2 मार्क्स का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में शॉर्ट नोट, और ये जो है ना इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो जॉबर, बुल, बेर, इनसाइडर ट्रेडिंग, इस ये से पढ़ के जाना। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज, बोर्ड ऑफ इंडिया, खत्म। जॉबर एंड ब्रोकर का डिस्टिंग्विश कर लेना, काफी बार रिपीट हुआ है। सो दिस आर द important question which you will not leave at all for your board exam। मतलब इसमें से तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और चैप्टर नंबर 1, 2 and 3 आप लोग हरगिज नहीं छोड़ोगे। सो दिस इज जस्ट अ क्विक रिविजन आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड 90 and above डेफिनेटली स्कोर करना। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।